तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वुमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन के बीच जो दूसरा ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो पहले ओडीआई मुकाबले में तो इंडिया वुमेन की टीम जीत कर आ रही है। तो इस वीडियो में हम लोग खास करके जानेंगे कि इस मुकाबले में हमें इंडिया वुमेन की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर दोस्तों न्यूजीलैंड वुमेन की तरफ से। और सबसे इंपॉर्टेंट कि दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन अमेलिया केर और दीप्ति शर्मा को छोड़कर कोई और ऑप्शन ग्रैंड लीग के लिए अवेलेबल है या फिर नहीं। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है ये 27 तारीख को दोपहर में 1 बज के 30 मिनट पर स्टार्ट हो जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। और इस ग्राउंड की खास बात यह है कि यहाँ पर दोस्तों आपको कम ही छक्के चौके देखने को मिलेंगे, मतलब उतना ज्यादा बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिलेगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर वुमेन्स के 5 ही ओडीआई मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 4 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 1 बार। और मैंने पिछली वीडियो में साफ साफ कहा था कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो जीतेगी। और इंडिया टीम दोस्तों पिछले मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए जीत कर आ रही है। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं, मात्र 208 के आसपास देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर 256 है, जो कि इंडिया वुमेन ने बहुत साल पहले बनाया था। और यहाँ पर लोएस्ट स्कोर बांग्लादेश का 96 रन का है। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 5 मुकाबले में से 3 बार दोस्तों यहाँ पर 200 के नीचे स्कोर बना है। 200 और 250 के बीच में एक बार, और 250 और 300 के बीच में भी यहाँ पर एक ही बार स्कोर किया है। और यहाँ पर ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच अभी तक नहीं हुए हैं। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों अब रिसेंट के जो 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ उसमें इंडिया वुमेन ने पहले बैटिंग करते हुए 227 रन का टारगेट दिया था। और इस टारगेट को दोस्तों यहाँ पर न्यूजीलैंड वुमेन दोस्तों चेज नहीं करने पाई। और इंडिया वुमेन दोस्तों 59 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 10 विकेट मिली। और उससे पहले दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश का यहाँ पर सीरीज हुआ था बहुत साल पहले 2013 में। और उस टाइम दोस्तों इंडिया बैक टू बैक जीती थी, एक मुकाबले 58 रन से और एक मुकाबले 46 रन से। जिसमें दोस्तों अगर आप लोग गौर करिएगा तो एक मुकाबले में फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 13 विकेट। और उससे पहले वाले मुकाबले में 4 विकेट फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 9 विकेट। तो पिछले तीनों मुकाबले अगर आप लोग अच्छे से गौर कर रहे होंगे कि तीनों इंडिया ही जीती है और पहले बैटिंग करते हुए जीती है। और तीनों मुकाबले में स्पिन बॉलर को लगभग दुगना विकेट मिला है। तो इस मुकाबले में भी आपको स्पिन बॉलर पर फोकस करना है। और पिछले तीनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 16 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 32 विकेट। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि स्पिन बॉलर को इस ग्राउंड पर कितना ज्यादा मदद मिल रहा है। जिसमें से दोस्तों फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर ने 11 विकेट ली है और स्पिनर्स ने 14 विकेट। और सेकेंड इनिंग में तो देखकर आप लोग शॉक हो जाइएगा कि फास्ट बॉलर को मात्र 5 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 18 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम पहले बॉलिंग कराएगी उनके फास्ट बॉलर के साथ साथ आपको स्पिनर्स पर तो फोकस करना ही है, लेकिन जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उनके आपको केवल स्पिनर्स पर ही फोकस करना है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो दोनों टीम्स के बीच अभी जो रिसेंट के 11 मुकाबले हुए हैं उसमें से इंडिया वुमेन 5 बार बाजी मारी है और न्यूजीलैंड वुमेन 6 बार। तो कांटे की टक्कर तो है, लेकिन रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो इंडिया वुमेन का बहुत बेहतर है, 5 में से 4 मुकाबले जीते हैं। और न्यूजीलैंड वुमेन का ओडीआई में बहुत खराब रिकॉर्ड है, रिसेंट के 5 में से मात्र 1 मुकाबले जीते हैं। हालांकि दोस्तों न्यूजीलैंड वुमेन अभी T20 वर्ल्ड कप का खिताब भी जीत कर आ रही हैं कुछ ही हफ्ते पहले। तो दोस्तों ये हो गई यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड रिसेंट फॉर्म। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो दोस्तों यहाँ पर हरमनप्रीत कौर को लेकर अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है। अब वो अगर फिट होती हैं तो खेलेंगी, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कोई न्यूज नहीं है। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको वहीं पर मिलेंगे। और पहली बार आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके, क्योंकि बिग बैश लीग भी स्टार्ट हो चुकी है वुमेन्स की। तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो वो भी जाकर फटाफट से देख लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले वीडियो मिलेगी। तो यहाँ पर आपको ओपनिंग करते हुए इस मुकाबले में शिफाली वर्मा के साथ स्मृति मंदाना दिखेंगी, फिर यष्टिका वाटिया, फिर चौथे नंबर पर हेमलता आएंगी, फिर जयमा रोजेस, फिर यहाँ पर तेजल को पिछले मुकाबले में खिलाया गया था, अच्छी पारी इन्होंने खेली थी, दीप्ति शर्मा, फिर अनुदित्य रेड्डी, राधा यादव, फिर यहाँ पर श्यामा ठाकुर, ये भी अच्छा बॉलिंग कराई थी, और यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर। तो पिछले मुकाबले में 2 यहाँ पर नए खिलाड़ियों को मौका मिला, एक तो दोस्तों तेजल जो कि बैटिंग करती हैं और श्यामा ठाकुर जो कि बॉलिंग करती हैं। अब 1 से लेकर 10 ओवर के बीच में दोस्तों यहाँ पर पावर प्ले में आपको रेणुका सिंह और श्यामा ठाकुर बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे मैक्सिमम तर।
और आखिरी ओवर में दीप्ति शर्मा और इनका साथ देने आएंगे अनुदित्य रेड्डी। अब इन सारे खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में ठीक ठाक तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन स्मृति मंदाना का छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा का ठीक ही था। शिफाली वर्मा ने पिछले मुकाबले में 33 रन की पारी खेली, स्मृति मंदाना 5 मतलब मात्र 5 रन, यष्टिका वाटिया दोस्तों 37 रन, फिर हेमलता मात्र 3 रन और जमीमा रोजेस 35 रन और यहाँ पर तेजल 42 रन। तो दोस्तों अगर आप लोग गौर करिएगा तो केवल स्मृति मंदाना टॉप ऑर्डर से और हेमलता फ्लॉप हुई थी, बाकी सारी प्लेयर मतलब उतना भी बेहतर नहीं लेकिन फिर भी 30-35 रन स्कोर की थी। और आखिरी में दोस्तों दीप्ति शर्मा आकर 41 रन की पारी खेली, और ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि इंडिया की टीम पहले बैटिंग कर रही थी। तो मैं आपको हर बार बोलता हूं कि अगर जो भी टीम पहले बैटिंग करती है उसके आप लोग लो ऑर्डर के भी प्लेयर्स पर फोकस कर सकते हैं, और पिछले मुकाबले में वैसा ही हुआ। दीप्ति शर्मा को भी बैटिंग मिला, तेजल को भी बैटिंग मिला जो कि 42 रन की पारी खेली, जमीमा रोजेस को भी बैटिंग मिला और इन्होंने भी 35 रन की पारी खेली। तो अगर इस मुकाबले में इंडिया वुमेन की टीम फिर से बैटिंग करती है तब तो दोस्तों आप लोग दीप्ति शर्मा तक चाहे तो टॉप ऑर्डर से ले सकते हैं, बीच बीच में एक को ड्रॉप करके। लेकिन अगर इंडिया वुमेन की टीम चेस करती है टारगेट को तब आपको टॉप के 4-5 पर ही फोकस करना है, वो तो अभी मैं आपको बताऊंगा। शेफाली वर्मा सेफ ऑप्शन रहेंगी तो इनको तो दोस्तों आपको अपनी टीम में रखना है। स्मृति मंदाना को ज्यादा लोगों ने नहीं लिया है, लेकिन अगर आप लोग रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो बहुत बेहतर है। 136 है, 90 है, 117 है, 59 है, फिर 50 है। तो स्मृति मंदाना इस मुकाबले के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगे, क्योंकि सभी लोग अमेलिया केर और दीप्ति शर्मा पर फोकस कर रहे हैं। यष्टिका वाटिया ये तो दोस्तों डिफॉल्ट पिक रहने वाली है, क्योंकि विकेट कीपर में आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर इनका रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है। डी हेमलता की बात करें तो पिछले मुकाबले में फ्लॉप हुई थी, रिसेंट फॉर्म भी कुछ खास नहीं है, तो इनको आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, इनको लेने की जरूरत नहीं है। 6-7 टीम बना रहे हैं तो एक टीम में रख लीजिएगा। जमीमा रोजेस इस मुकाबले में ट्रम्प खिलाड़ी, दूसरी ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगी, पहली स्मृति मंदाना, दूसरी जमीमा रोजेस, क्योंकि इनका भी रिसेंट फॉर्म बेहतर है। 86 रन, 33 रन, 82 रन, 44 रन, 25 रन, पिछले मुकाबले में 35 रन। और अगर इंडिया की मतलब इंडिया वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तो अब ये दोस्तों और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तेजल की बात करें तो नए खिलाड़ी हैं, तो अगर इंडिया की टीम फिर से पहले बैटिंग करती है तभी लेना है, नहीं तो आपको इनको ड्रॉप कर देना है। रिसेंट फॉर्म बेहतर ही है, तभी इनको मौका मिला, पिछले मुकाबले में 42 रन की पारी खेली। दीप्ति शर्मा तभी दोस्तों डिफॉल्ट पिक रहने वाली है, क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में बेहतरीन ऑप्शन है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगी। और रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो हर मुकाबले में इनको विकेट मिला है, और पिछले मुकाबले में 41 रन 1 विकेट। अब बॉलर्स की बात करें तो इंडिया के पिछले मुकाबले में सारे बॉलर्स को विकेट मिली, हालांकि दोस्तों दोनों टीम्स के बॉलर्स को विकेट मिली और टोटल दोस्तों 20 विकेट गिरी थी पिछले मुकाबले में, इसीलिए आपको बॉलर्स पर फोकस करना है, मैंने शुरू में ही बताया था। अनुदित्य रेड्डी को दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली, राधा यादव को 3 विकेट मिली और श्यामा ठाकुर को 2 विकेट और रेणुका सिंह ठाकुर को विकेट नहीं मिली। तो सभी लोग यहाँ पर गलती क्या करेंगे कि रेणुका सिंह ठाकुर को पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली तो इस मुकाबले में बहुत ही कम लोग लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रिसेंट में देखिएगा तो 3 विकेट, 4 विकेट, 4 विकेट, 4 विकेट, इनका परफॉर्मेंस रेणुका सिंह ठाकुर का अच्छा है, तो ये आप लोग के लिए ट्रम्प खिलाड़ी हो सकती हैं इस मुकाबले के लिए। बाकी सेफ ऑप्शन खोज रहे हैं तो आप लोग राधा यादव को रख सकते हैं, अनुदित्य रेड्डी को रख सकते हैं, पिछले मुकाबले में 1 विकेट 3 विकेट मिला है। श्यामा ठाकुर को भी पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिला है, तो इनको भी बहुत ही ज्यादा लोगों ने लिया है, लेकिन अभी नए खिलाड़ी है तो हो सके इस मुकाबले में विकेट ना मिले। अब सारे खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म तो आप लोग देख ही लिए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बोल दूं कि जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि टॉस के बाद फाइनल टीम यहीं पर मिलेगी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अगर सारे अपडेट्स पहले पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा सारे खिलाड़ियों का दोस्तों, यहाँ पर न्यूजीलैंड वुमेन के खिलाफ तो शेफाली वर्मा का तो मात्र 21 का है, लेकिन स्मृति मंदाना का 39 का है, तो ये ट्रम्प खिलाड़ी रहने वाली हैं। यष्टिका वाटिया का 26 का है, डी हेमलता का 18 का है, 2 मुकाबले में जमीमा रोजेस का 43 का है, तो ये दोस्तों नीचे से दूसरी ट्रम्प खिलाड़ी हो गई। तेजल का दोस्तों 42 का है, एक ही मुकाबले खेली है। दीप्ति शर्मा का अच्छा है, 13 मुकाबले में 33 का है, 20 विकेट ली है, तो दीप्ति शर्मा तो इंपॉर्टेंट और सेफ ऑप्शन तो है ही। बाकी बॉलर में दोस्तों सारे बॉलर एक एक मुकाबले खेले हैं और 3 मुकाबले में 3 विकेट यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर का है। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड भी आप लोग देख लिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं, तो इनमें से अगर आप लोग गौर करिएगा तो अगर हरमनप्रीत कौर फिट होती हैं तो खेलेंगी। रिसेंट में 42 रन और 103 रन इन्होंने ओडीआई में बनाया है, तो इंपॉर्टेंट रहेंगी और बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराती हैं। बाकी किसी का खेलने का चांसेस कम ही लग रहा है, क्योंकि
इंडिया चाहेगी कि ये ओडीआई सीरीज जीतने के लिए, तो इस मुकाबले में भी अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ ही जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब न्यूजीलैंड वुमेन की प्लेइंग 11। तो इधर से आपको सूजी बेस्ट के साथ जॉर्जिया पिरमल ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर लॉरा डाउन का मौका मिला था पिछले मुकाबले में। अमेलिया केर हालांकि बैटिंग करने नीचे आए थे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। फिर सोफी डिवाइन, ब्रूक हेरिडी, मैडी ग्रीन, इजाबेल गेज और नीचे से जेस केर, मोनी पेलफोर्ड और यहाँ पर एडी कार्सन। पावर प्ले में जेस केयर, पेनफोल्ड और एडी कार्सन बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में जेस केयर और मोनी पेलफोल्ड। तो दोस्तों ये हो गई यहाँ पर सारे खिलाड़ियों की, मतलब न्यूजीलैंड वुमेन की प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देखिएगा तो थोड़ा सा फ्लॉप था दोस्तों पिछले मुकाबले में। सूजी बेस्ट जो कि मात्र 1 रन ही बनाने पाए, लेकिन अच्छी बात है कि बॉलिंग से विकेट इनको मिला था। रिसेंट में देखिएगा तो 50 रन और ज्यादातर मुकाबले फ्लॉप ही हुई हैं। जॉर्जिया पिल्मर पिछले मुकाबले में भले ही 25 रन की पारी खेली हो, लेकिन जॉर्जिया पिल्मर इस मुकाबले में थोड़ी रिस्की ऑप्शन रहने वाली हैं, क्योंकि रिसेंट में अगर 10-12 मुकाबले देखा जाए तो सारे मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। तो टॉप ऑर्डर से आपको सूजी बेस्ट पर ही फोकस करना है। लॉरा डाउन इस मुकाबले में ट्रम्प खिलाड़ी रहने वाली है। जैसे दोस्तों मैंने आपको स्मृति मंदाना के बारे में बताया, यहाँ पर लॉरा डाउन इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि मात्र 2-3% लोग इनको अपनी टीम में रखे हैं। पिछले मुकाबले में स्टार्ट अच्छा मिला था, लेकिन पारी लंबी नहीं खेलने पाई थी। रिसेंट में बेस्ट स्कोरिंग है इनका 64 रन, 30 रन, 33 रन, 53 रन। तो अगर ये 50-60 रन भी बना देती हैं तो आपको अच्छा खासा पॉइंट दिला कर जाएंगी। अमेलिया केर तो सेफ ऑप्शन है, पिछले मुकाबले में 4 विकेट और 25 रन की पारी खेली, रिसेंट में भी अच्छा परफॉर्मेंस है, तो ये तो दोस्तों सेफ ऑप्शन है ही। सोफी डिवाइन को भी बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, तो ये हो गई दोस्तों हमारी यहाँ पर दूसरी ट्रम्प खिलाड़ी, और सोफी डिवाइन को आप लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको 2 कैप्टन वाइस कैप्टन के नाम बताएं, अमेलिया केर और दीप्ति शर्मा को छोड़कर। पहला है स्मृति मंदाना, दूसरा है सोफी डिवाइन, जो कि आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। पिछले मुकाबले में भले ही फ्लॉप हो गई हो, लेकिन रिसेंट में 43 रन, 28 रन, 100 रन, 29 रन, 1 विकेट की पारी इन्होंने खेली है। अब ब्रूक हेलिडे की बात करें तो ब्रूक हेलिडे को आपको पिछले मुकाबले में तो टॉप ऑर्डर इनका फ्लॉप हो गया था, तब दोस्तों ब्रूक हेलिडे को अच्छा खासा मौका मिला, तो ये दोस्तों 39 रन की पारी खेलने पाई। रिसेंट में परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, लेकिन आपको ब्रूक हेलिडे पर उतना फोकस नहीं करना है। और अगर आप लोग टॉप ऑर्डर के 3-4 प्लेयर को ले रहे हैं, तब तो दोस्तों आपको इनको बिल्कुल भी नहीं लेना है। और अगर आप लोग इनको ले रहे हैं तो कोशिश करिएगा टॉप के कुछ खिलाड़ियों को ड्रॉप करने के लिए। मैडी ग्रीन और इजाबेल गेज, इन दोनों को दोस्तों आपको कम ही फोकस करना है, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है। पिछले मुकाबले में मैडी ग्रीन ने 31 रन की पारी और इजाबेल गेज ने 9 रन की पारी खेली थी, तो इन दोनों को आपको नहीं लेना है। बॉलिंग में दोस्तों जेस केयर पर फोकस करिएगा, जो कि पिछले मुकाबले में 3 विकेट मिली है। मोनी पेलफोर्ड को नहीं मिली है विकेट, और हेडी कार्सन को 2 विकेट। हालांकि दोस्तों जेस केयर बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, एडी कार्सन तो अभी T20 सीरीज से ही फॉर्म में चले आ रही हैं। मोनी पेलफोर्ड का परफॉर्मेंस बहुत खराब है, अगर पिछले 10-12 मुकाबले मिलाया जाए तो मात्र इनको 5 ही विकेट मिली है, तो इनको आपको कम लेना है, ये केवल ग्रैंड लीग के लिए। तो दोस्तों इधर से भी सारे खिलाड़ियों का रिसेंट परफॉर्मेंस तो आप लोग देख लिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो इधर से दोस्तों सूजी बेस्ट का रिकॉर्ड बेहतर है, 28 का एवरेज है इंडिया वुमेन के खिलाफ। जॉर्जिया पिल्मर का 1 मुकाबले में 25 का एवरेज है, लॉरा डाउन का 25 का है 7 मुकाबले में। अमेलिया केर का सबसे बेहतर है, 78 का एवरेज है दोस्तों, 470 रन बनाए हैं, 17 विकेट मिली है। सोफी डिवाइन का भी बेहतर है, 26 का एवरेज है, 14 मुकाबले में 7 विकेट मिला है। तो सोफी डिवाइन को कम लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन किया है, हालांकि कम लोग ले भी रहे हैं, तो ये ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगी। ब्रूक हेलिडे को आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। मैडी ग्रीन और इजाबेल गेज का भी रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। बॉलिंग में दोस्तों जेस केयर 5 मुकाबले में 11 विकेट, बाकी एडी कार्सन को 1 में 1 विकेट मिली है। तो दोस्तों ये हो गई यहाँ पर सारे खिलाड़ियों के हेड टू हेड रिकॉर्ड न्यूजीलैंड वुमेन की। अब जो खिलाड़ी इधर से बेंच पर बैठी हुई हैं, इनमें से खेलने का चांसेस जहां तक मुझे लग रहा है कि ली टाहू आपको वापसी करते हुए दिख सकती हैं, और नहीं तो दोस्तों फ्रेंच जोनस। बाकी दोस्तों प्लेइंग लेन वही रहने वाली है। बैटिंग में कम चांसेस है कि बदलाव होंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आपको केवल एक ही टीम देने वाला हूँ, क्योंकि फाइनल टीम तो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी ही, साथ में दोस्तों आपको इंस्टाग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर देना है टेलीग्राम के थ्रू, तो वहाँ पर आप लोग को लिंक मिलेगी। कैप्टन दोस्तों मैंने यहाँ पर जो फाइनल टीम है यहाँ पर मैंने बनाया है अमेलिया केर को, वाइस कैप्टन दीप्ति शर्मा, और मैंने आपको वीडियो में समझाया भी कि इन दोनों के अलावा आपके पास 2 ऑप्शन और है। पहले ऑप्शन है स्मृति मंदाना, दूसरे ऑप्शन है सोफी डिवाइन, और इन दोनों को आपको कैप्टन वाइस कैप्टन केवल मेगा ग्रैंड लीग में बनाना है। विकेट कीपर से अस्टिका वाटिका डिफॉल्ट पिक रहेंगी, फिर सिफाली वर्मा, सूजी वेस्ट और स्मृति मंदाना को मैंने लिया है। तीनों के तीनों मैंने ऑलराउंडर को ले लिया है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है 3 के अलावा। फिर दोस्तों यहाँ पर जेस केर, राधा यादव, रेणुका सिंह ठाकुर और एडी कार्सन। तो ये टीम अगर आप लोग देखिएगा तो इस टीम में
मैंने थोड़ा बहुत रिस्क भी लिया है, 2 खिलाड़ियों को मैंने ऐसे लिया है जिनको कम लोगों ने लिया है। सबसे पहले सोफी डिवाइन और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर। और ये दोनों का रिकॉर्ड अभी रिसेंट के टी20 मैचेस में अच्छा था, लेकिन फिर भी केवल एक मैच के कारण इनको बहुत सारे लोग ड्रॉप कर दिए हैं अपनी टीम से, तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। यही दोनों आपको इस मुकाबले में अच्छा खासा पॉइंट दिलाएंगी। तो बाकी जो मेरी टीम है बिल्कुल सिंपल है, केवल 2 खिलाड़ियों को मैंने ऐसा लिया है जिनको कम लोगों ने लिया है। कैप्टन वाइस कैप्टन भी हमारी सेफ रहेंगी। अगर आप लोग कुछ यूनिक करना चाहते हैं तो स्मृति मंदाना और सोफी डिवाइन को कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।